पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सूट मैंने कटिंग करके दिखाया था कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो आज हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, एकदम प्रोफेशनल वे में। तो सबसे पहले सूट जो आपको कुर्ती स्टिच करनी है उसके लिए सबसे पहले नेक तैयार करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में नेक बनाना सीखेंगे, वो भी इंटरफेसिंग मेथड से। ये देखिए, ये इंटरफेस है, ये इसको बुकरम भी कहते हैं। तो ये मैंने 7.5 बाई 8 का एक पीस लिया हुआ है और 7.5 वाली तरफ से इसे मैंने इस तरह से ऑन फोल्ड किया हुआ है। तो ऑन फोल्ड हिस्सा मेरी तरफ है और 8 इंच जो गले की लंबाई है मेरे 7 इंच, तो वो मैंने इधर रखा हुआ है। ये हिस्सा खुला हुआ हिस्सा है। तो आप अपने गले के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ और लेंथ, इसकी चौड़ाई और लंबाई रखिए। तो इधर मैं सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए एक लाइन खींच रही हूँ ताकि ये सीधा आए इस तरह से। सॉरी, ये देखिए एक लाइन हमने ले ली है। अब हमें, मेरे जो गले की लंबाई थी वो 7 इंच थी, तो अब हमें यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और 7 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है इस तरह से। तो ये हमारे गले की डेप्थ हो गई, गहराई। तो इस तरह से एक निशान लगा लिया। अब मैंने अपना जो कुर्ती में गला रखा था वो 2.5 इंच से एक सूत ज़्यादा था, एक पॉइंट ज़्यादा था। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच से एक पॉइंट ज़्यादा इस तरीके से एक निशान ले लेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच के, इसको स्ट्रेट लाइन खींच के सीधा कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। तो स्वीट हार्ट नेक बनाने के लिए मैं नीचे से 3.25 इंच के आसपास एक निशान लूँगी, नीचे से 3.25, और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा स्वीट हार्ट नेक बन चुका है। अब हमें सब तरफ से 1/2 इंच पे एक निशान लेना है इस तरीके से। पूरे में आप 1/2 इंच पे एक निशान ले लीजिए। ये देखिए, और अब हम एक रूलर की मदद से इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है, आप एक बार ट्राई करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये सबसे इजी तरीका है कोई भी नेक बनाने का। यहाँ मैंने स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल नेक से करी है, जो स्वीट हार्ट नेक है। और ये देखिए, पहले हमने बाहर वाली कटिंग कर दी और अब जो हमने अंदर वाली निशान लगाए थे, अंदर वाली, उस पर हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से उसको स्ट्रेट सीधा पकड़िए ताकि इंटरफेसिंग जो है, जो आपकी बुकरम है, वो इधर उधर ना हो। अच्छे से पकड़ के टाइट, और इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये देखिए दोस्तों, ये कट चुका है और मैं आपको इसे अब खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नेक तैयार है। तो ये हम फ्रंट में स्वीट हार्ट नेक दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से कट के तैयार है। तो अब हम इसे आपको कपड़े पे जॉइन करना बताएंगे कि कैसे हम इसे कपड़े पे जॉइन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो कुर्ते का कपड़ा था, ये 10 बाई 10 का एक पीस ले लिया है। और अब हम इसे जो इंटरफेसिंग है हमने यहाँ रख दी है, और कपड़े का उल्टा हिस्सा लेना है और इंटरफेसिंग उसके ऊपर रख दी है मैंने। और अब हम इसे
स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे स्टिच करना शुरू करें। और जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से इसे स्टिच कर लें। हाफ पोर्शन करने के बाद आप इंची टेप से इसे मेज़र कर लें, क्योंकि जो आपको नेक की विड्थ रखनी है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैंने 5.2 इंचेस जो इसकी चौड़ाई है वो रखी है। तो यहाँ पे एक हम इसका मार्क ले लेंगे 5.2 पर, और उसी पर अब हम अपनी इंटरफेसिंग का किनारा रख देंगे कुछ इस तरह से, और इसे पकड़ लेंगे किनारे से और इसे पूरी तरह से स्टिच कर देंगे। नाप करके करने से दोस्तों ना ये छोटा होगा ना बड़ा होगा, और ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हमारे निशान पर आया है और ये अटैच हो चुका है। ये देखिए, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको लगाने में कोई दिक्कत होती है तो आप इस तरह से इसे पिन से अटैच करके तो भी सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पिन से अटैच कर लें और इस तरह से पिन से अटैच करके तब सिलाई कर लें। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट के इस तरह से कम कर देंगे काट कर। सब तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दें और जो किनारी है इसे इस तरह से फोल्ड करें और चारों तरफ से इसे फोल्ड करते जाएं और लगाते जाएं इस तरीके से। आप चाहें तो इसे भी पिन अप करके कर सकते हैं। और ये देखिए आधा हमारा लग गया है और बाकी का भी इसी तरीके से लगा देंगे। ये ध्यान रखिए कि इसे बिल्कुल टाइट करके तब लगाएं। ये देखिए अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम ट्रिम कर देंगे और निकाल देंगे। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसे ट्रिम कर लिया है। अब जो हमने अपना कुर्ते का आगे वाला हिस्सा कटिंग किया था उसे इस तरह से फोल्ड करें शोल्डर से और इसका एक मिड निशान ले लें। ये देखिए और यहाँ पे एक कट डाल लें और इस कट को डालने के बाद इंची टेप से हमारे गले की वेट 5.2 है तो मिडिल में रखते हुए 5.2 का मिडिल आया 2.6 तो 2.6 पे रखकर 5.2 और स्टार्टिंग पॉइंट ये दोनों तरह से आप निशान लगाएं और यहाँ पे एक नॉच दे दें हल्का सा, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से आपको इंटरफेस ज्वाइन करना है। तो जो ये इंटरफेस है अब हम इन दोनों नॉच पे रखेंगे इस तरीके से, और इस तरह से आप चाहें तो मिडिल में एक सिलाई दे सकते हैं। ये देखिए
आप चाहें तो यहाँ जो बीच वाला नॉच था यहाँ पर आप इसे एक सिलाई दे के ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर इस तरीके से इसे ज्वाइन करने के बाद अटैच करने से पहले ही यहाँ पे आप एक इस तरह से पिन लगा दें, तो ये इधर उधर नहीं सरकेगा और बिल्कुल साफ़ तरीके से जुड़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इस पे ये पिन लगा रहे हैं, और जो हमारे गले का सेंटर है उस पर हम इस तरह से जो कुर्ते का सेंटर था वहाँ इस तरह से मार्क कर लें। ये देखिए ये जो हमने सेंटर लिया है ये फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लें, और उसके बाद जो आपने ये इंटरफेसिंग है इसको इससे इसका जो इंटरफेसिंग का पॉइंट है इसको इस निशान से मिलाते हुए अच्छे से इसको स्ट्रेच करें, और इस तरह से निशान पे निशान मिलाते हुए एक पिन से इसे अटैच करें, ये इस तरह से। अब आपका गला बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा और आप बहुत आसानी से इजीली इस पर स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले स्टिच आपको कहाँ करनी है मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी इंटरफेसिंग है उसके पास में, इंटरफेसिंग के ठीक पास में बस एक पॉइंट का गैप देखिए। ये देखिए मैंने मार्किंग की हुई है कपड़े पर, इंटरफेसिंग पे आपको स्टिच नहीं करना है, कपड़े पे स्टिच करना है। इस आप चाहें तो पूरे पे इस तरह से मार्किंग कर लें 1/4 के 1 पॉइंट के गैप पर इस तरीके से, और अगर आप बिना मार्किंग के भी कर सकते हैं तो उसके बिना भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप पूरी इंटरफेसिंग पे मार्किंग कर लें, और जहाँ जहाँ इंटरफेस आ रहा है उससे एक पॉइंट छोड़ के आपको स्टिच देना है। ये देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। जब आप पॉइंट पे आएँ, कॉर्नर पे आएँ, तो कॉर्नर पे नीडल अंदर रखें और इस तरह से कपड़े को घुमा दें, और अब इधर करेंगे, और फिर से कॉर्नर आ गया है तो अब हमें ये नीडल अंदर करनी है और फिर से इसे घुमा देना है। और फिर से अंदर करके नीडल को अब हम इसे, ये देखिए ये गला पूरी तरह से अटैच हो चुका है। अब हम ये पिन निकाल देंगे और ये देखिए ये अटैच हो चुका है। तो अब हम इस स्टिच से एक पॉइंट छोड़कर यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। स्टिच से हटाकर लगभग एक पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए पूरा नेक हम अपना इस तरीके से, ये देखिए यहाँ हमारी इंटरफेस है, यहाँ हमारी स्टिच है, और स्टिच से इधर एक पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ से हमें कपड़े को कटिंग करनी है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरा कटिंग नेक की अपनी कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का हल्का इस पे इस तरह से कट लगा लें। ये कट ध्यान से लगाएं, आपकी जो सिलाई है वो ना कटे। और जहाँ ये कॉर्नर है वहाँ आपको अच्छे से एक नॉच देना है इस तरह से, और बस सिलाई से थोड़ा सा ऊपर तक, ये देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ कॉर्नर्स हैं वहाँ पर ज़रूर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये मिडिल वाला है
और सिलाई बचाते हुए, ताकि सिलाई कट ना जाए, और बीच में हल्के हल्के इस तरीके से। और अब हमारा ये हिस्सा, एक ये कॉर्नर रहता है, तो कॉर्नर पे इस तरीके से, और उसके अलावा इस तरीके से 2 से 3 नोच बीच में दे दें, बस सिलाई का ध्यान रखें। अब हम इस अपने गले को, जो हमारी इंटरफेसिंग है, इस इंटरफेसिंग को हम इधर पलट देंगे। ये देखिए, कटिंग करने से बहुत इजीली ये पलट जाता है। ये देखिए, जो हमारी सिलाई है वो सारी राइट हैंड साइड पे रहेगी, और अपनी इंटरफेसिंग को भी राइट साइड में इस तरह से पलट दें। अब हमें एक स्टिच यहाँ देनी है, जो इंटरफेसिंग है इसके ऊपर, कुर्ते के ऊपर नहीं देनी है। इस इंटरफेसिंग पे किनारे किनारे आप चाहें तो फिर से यहाँ पर एक निशान दे दें, जहाँ से कपड़ा फोल्ड हो रहा है। जो ये कपड़ा फोल्ड हो रहा है, कपड़े से लगभग 1 पॉइंट छोड़कर इस तरह से यहाँ इस तरह से सिलाई देनी है। ये देखिए, जहाँ से कपड़ा फोल्ड हो रहा है उससे 1 पॉइंट छोड़ के, तो इससे इंटरफेसिंग को थोड़ा सा टाइट रखिए इधर, और यहाँ पे पूरे में एक स्टिच चलानी है। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इंटरफेसिंग और कपड़ा दोनों राइट साइड पे रखिए, और इस तरह से इस पर स्टिच करिए। और जहाँ पे ये कॉर्नर आएगा वहाँ पे आपको इस तरह से नीडल अंदर करिए, और इस तरह से नीडल अंदर करने के बाद कपड़े को लेफ़्ट की तरफ मोड़िए, और इस तरह से आप कॉर्नर पर आसानी से सिलाई कर सकते हैं। और पूरी सिलाई अब हम इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए पीछे और ये आगे, तो ये नेक से मैंने इंटरफेस की तरफ सिलाई चला दी है। अब ये देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, और पूरे गले को आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। देखिए कितना इजीली ये फोल्ड हो जाता है। अच्छी फिनिशिंग के लिए इसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से अपने नेल्स से हल्का सा निशान डाल लें और फोल्ड करते जाएं। और ये देखिए, हमारा नेक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं आपको पूरा नेक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा नेक बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमने अंदर फोल्ड कर दिया है। अब इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए आप इस पर आयरन से दबा दीजिए, और पीछे की साइड जो है हमें यहाँ पे हैमिंग करनी है। आप चाहें तो एक कच्ची सिलाई दे दें, जिसे आप बाद में खोल सकते हैं, और हैमिंग जब कुर्ता पूरा स्टिच हो जाएगा तब इस पर हैमिंग होगी। तो पूरा कुर्ता स्टिच होने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। पर जो आज मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे आप इंटरफेसिंग का यूज़ करके इतना सफाई के साथ एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप अपना नेक तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये साफ दिख रहा है, और इस तरह से आप अपना नेक किसी भी शेप का नेक तैयार कर सकते हैं। इंटरफेस को आपको उसी तरीके से कटिंग करनी होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग, कि कैसे आप पूरी कुर्ती की स्टिचिंग करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।